जीत रहे थे तो आपने हमले क्यों बंद कर दिए? जब आप सब कुछ ठीक कर रहे थे, जब आप भारतीय सेनाओं के जरिए पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा रहे थे, तो कौन सी दृढ़ इच्छा शक्ति थी जिसके चलते आपको पैर वापस खींचना पड़ा? पहला सवाल। दूसरा सवाल सर इसी से यह है कि क्या आपको लगता है कि भारतीय सेना को जो हासिल करना चाहिए, क्योंकि ये देश जानना चाहता है कि भारतीय सेना जो हासिल करना चाह रही थी, क्या पाकिस्तान से हमने वो हासिल किया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे। बहुत अच्छा आपने सवाल लिया है और आम जनता को भी इसके बारे में जानना चाहिए। हमारी ऑडियंस बैठी है, इन्हें भी इसके बारे में जानना जरूरी है और मैडम ने कहा है उसका भी जवाब मैं दूंगा कि बहुत अच्छी बात है। ऑपरेशन सिंदूर हमारा सिर्फ जो है ना, ये जो तैयारी की गई थी वो सिर्फ टेररिस्ट के हिसाब से तैयारी करी थी। हमारी पाकिस्तान से बाहर करने की कोई इच्छा नहीं थी, ना हमारी उनके लिए कोई तैयारी थी। हमने तो सिर्फ तैयारी वो करी थी कि जो हमारे अंदर घुस के आए हैं और यहाँ लोकल जो, क्योंकि बिगड़ लोकल सपोर्ट, आप किसी के गांव में शहर में जाएंगे तो जब तक आपको लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा आप वहां कुछ कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह से वहां जो लोकल उनको सपोर्ट मिला और उसी से उन्होंने जो वहां कायराना हरकत करी, हमारे पर्यटनों को मारा, तो वो जो है ना उसकी तैयारी थी। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के साथ वार नहीं था, क्योंकि वार के हिसाब हमारे सीनियर मतलब इतना कुछ जो हुआ उसको आप वार नहीं मानते? हमने उनके तमाम जो आर्मी के ठिकाने उनको ध्वस्त कर दिया, आप ही ने कहा। इसको वार नहीं माना जाए, इसको क्या कहा जाए? और ये सवाल इसलिए भी कि विपक्ष पूछ रहा है, तो इसलिए एक्सपर्ट के तौर पर आपसे जानना जरूरी है कि आखिर सच क्या है। क्या हमने जो हासिल करना था पाकिस्तान में घुस करके हमारी सेनाओं ने हासिल किया? और जो सवाल उठ रहे हैं दृढ़ इच्छा शक्ति पे जो आप बात कर रहे हैं, मैं उसी पे सवाल कर रहा हूं। अगर राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति ज्यादा थी तो पांव क्यों वापस लेना पड़े? किसके दबाव में? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण। निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे सीनियर जनरल साहब यहाँ खड़े हैं, काफी हमसे सीनियर है, तो मैं इस चीज को बताना चाहूंगा। वो बात जनरल साहब भी उस पर अपना ओपिनियन जरूर देंगे कि हमने जो तैयारी करी थी वो टेररिस्ट के हिसाब से की थी। जब दो देशों का युद्ध होता है वो तैयारी अलग होती है, उस हिसाब से हमें इक्विपमेंट इकट्ठे करना पड़ते हैं, उस हिसाब से सेना को हमें डिप्लॉय करना पड़ता है। तो वो हमारी तैयारी सिर्फ ये थी कि हमें टेररिस्टों को सबक सिखाना है, उनके जो हेडक्वार्टर है उनको ध्वस्त करना है, उनके आका कहां छुपे बैठे हैं हमने उनको निपटाना है। तो तैयारी ये थी। अगर पाकिस्तान के साथ हमें युद्ध करना होता तो वो घोषणा करना पड़ती और उस हिसाब से तैयारी करना पड़ती थी। तो जब हमने युद्ध विराम की अगर हमारी सरकार ने घोषणा की है तो हालांकि पहल उनकी तरफ से हुई है, व्हाइट फ्लैग लेके वो आगे आए हैं, उसके ऊपर हमारी सेना ने रजामंदी दी है। अगर युद्ध वाला होता तो जैसे मैडम ने कहा कि पीओके क्यों नहीं लिया, बिल्कुल हम पीओके के हिसाब से तैयारी करते हैं और जिस दिन पीओके के हिसाब से तैयारी करेंगे उस दिन पीओके नहीं, उसके साथ और भी हम लेके आएंगे। देखिए ये जोश है, लग रहा है पीओके आ जाएगा। कैसे लगेगा? जोश नहीं नजर आ रहा है। आएगा?